तो आज के सेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि पॉक्सो कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे ये लागू हुआ, कब ये लागू हुआ। तो जैसे लास्ट सेशन के अंदर हमने एक बात को समझा था कि जो भी यूनाइटेड नेशंस की सिग्नेटरी स्टेट्स थे, जो भी देश ऐसे थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो सदस्यता थी वो ग्रहण की थी, उन सभी के लिए यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर के आर्टिकल 34 है उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया कि भाई उन्हें बच्चों के लिए इस प्रकार से कुछ स्पेशल लॉज बनाने चाहिए जो उनके अब्यूज़ के अगेंस्ट में या उनके हरेसमेंट के अगेंस्ट में जो है काम करते हों और उनको उससे प्रोटेक्ट करते हों। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का ये जो कन्वेंशन था UNCRC, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये 1992 11 दिसंबर को जो इंडिया थी उसने इसको रेटिफाई किया था। रेटिफाई मीन्स पुष्ट करना, इसको हम कह सकते हैं कि इसको पुष्ट किया था, या जिसको हम और ये भी कह सकते हैं पुष्ट कहना या इसको मानना, जो भी आपको ठीक लगे। तो इसको रेटिफाई किया 11 दिसंबर 1992 को। दूसरी बात हम देखते हैं, उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया पार्लियामेंट में 2011 के अंदर, और ये जो बिल था ये पार्लियामेंट ने 2012 के अंदर पास किया। तो ये बिल 2012 के अंदर पास हुआ और ये एक्ट जो पॉक्सो एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट आया, लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को। अगर आप ध्यान देंगे तो 14 नवंबर को इंडिया में बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे भी है और इसीलिए इसको बाल दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। तो इसीलिए इसको इस स्पेसिफिक डेट को लागू भी किया गया। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखें, क्योंकि UNCRC का मेंबर था इंडिया, UN का मेंबर था, तो UNCRC के अनुसार 11 दिसंबर को उसने इस UNCRC को अपनी तरफ से पुष्ट किया, अपनी तरफ से उसको साइन किया। इसके कारण पॉक्सो बिल इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में पार्लियामेंट में, जिसको पार्लियामेंट ने 2012 के अंदर पास किया और 14 नवंबर 2012 को ये एक्ट एनफोर्समेंट में आया। अब यदि हम बात करते हैं कि भाई हमको याद करने की इच्छा है कि हम डेफिनेशन और पनिशमेंट्स को जो पॉक्सो के अंदर दिए गए हैं उनको हम जल्दी से याद कर लें, तो उनको जल्दी से याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट के चैप्टर 2 की, जिसके अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन बताए गए। अब इसके अंदर कुछ सेक्शंस डेफिनेशन से रिलेटेड हैं और फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड सेक्शंस के अंदर पनिशमेंट्स दिए गए हैं। तो उसको कैसे हम इजीली याद कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले आप इन सेक्शंस को दो हिस्सों में बांट दें। ये सभी ऑड नंबर के सेक्शंस हैं जिसको अपन विषम संख्याएं बोलते हैं। ये सभी विषम संख्याएं हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये जो सभी सेक्शंस हैं ये ऑड नंबर के अंदर आते हैं। इसी तरीके से ये सब इवन नंबर के सेक्शंस हैं जिसको हम सम संख्याएं बोलते हैं, जिसके अंदर 4, 6, ये 8 आएगा यहाँ पे, 4, 6, 8, 12 और 14। तो ये जो सभी हैं ये सभी सम संख्याओं के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली जो बात आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जितने भी सेक्शंस ऑड नंबर में आते हैं वो सभी सेक्शंस तो हैं डेफिनेशन के पार्ट, और जितने भी इवन नंबर के सेक्शंस हैं वो सभी हैं पनिशमेंट के पार्ट। जैसे सेक्शन 3 के अंदर आपको पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक या प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला, ये आपको सेक्शन 3 के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर प्रवेशन द्वारा लैंगिक हमला, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे आपको सेक्शंस इसके अंदर मिलते हैं। तो एक एक कर करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन 3 जिसके अंदर आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है, जो 2 भागों के अंदर है। आप जब उसको देखेंगे वेयर एक्ट में तब आपको पता चलेगा इसके अंदर 2 पार्ट में दिया गया है। एक में 10 से लेकर के आजीवन कारावास, जिसको अपन LI बोलते हैं, मतलब मिनिमम 10 वर्ष और मैक्सिमम LI तक ये जा सकता है। इसी तरीके से जो 16 साल से कम अगर बालक बालिका हो तो ऐसी कंडीशन में ये 20 वर्ष तक जा सकता है। इसी तरीके से जो सेक्शन 6 है, जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इन सब सेक्शंस को डिटेल में हम बाद में अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक बार हम केवल सेक्शंस को याद कर रहे हैं कि कैसे हमको पनिशमेंट्स और सेक्शंस और डेफिनेशन के सेक्शंस याद रह सकते हैं। अब इसके अंदर सेक्शन 5 का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 6 में दिया गया है, और इसका जो पनिशमेंट है वो 20 से
आजीवन कारावास है और कुछ मामलों में मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। इसी तरीके से सेक्शन 7 के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक हमला के बारे में बताया गया है और इसका पनिशमेंट यहाँ पर आपको 3 साल से 5 साल के रूप में मिलेगा सेक्शन 8 के अंदर। इसी तरीके से एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुतर लैंगिक हमला, इसके पनिशमेंट के लिए आपको सेक्शन 10 में देखना पड़ेगा, जिसमें 5 से 7 साल तक का पनिशमेंट दिया गया है। फिर सेक्सुअल हरेसमेंट, ये सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है, लैंगिक उत्पीड़न, जिसका पनिशमेंट सेक्शन 12 में आपको मिलेगा, जो 3 तक का पनिशमेंट इसके अंदर मिलता है। और उसके बाद में सेक्शन 13 के अंदर यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, इस प्रकार से कोई अगर बच्चे का उपयोग करता है किसी भी ऐड के अंदर या किसी भी मूवी के अंदर या किसी भी प्रकार से किसी भी जगह पर, तो उसके लिए सेक्शन 13 डिफाइन करता है उसके ऑफेंस को और सेक्शन 14 उसमें पनिशमेंट देता है। ये भी कहता है कि अगर ये फर्स्ट टाइम किया जाए तो 5 साल के लिए और अगर ये फिर रिपीट किया जाए तो फिर 7 साल के लिए ये पनिशमेंट दिए जाएंगे। तो आप देखिए कितना इजी आपको ये याद हो जाएगा। केवल ये देखना है कि जितने भी ऑड सेक्शंस हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी तो हैं डेफिनेशन के सेक्शंस। जितने भी इवन सेक्शंस हैं जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी हैं पनिशमेंट के सेक्शंस। और फिर उसको आप ऐसे याद कर लें। अब इसको भी और अच्छे से टेलीफोन नंबर की तरह याद करने के लिए एक छोटी सी स्कीम आपको और बताता हूँ, उसको आप देखें। तो आप इसमें क्या करें, 10A, 20A, 3, 5, 5, 7, 3, बस अगर आप इसको याद रखेंगे और फिर इसको आप प्लेस कर देंगे अगर इन सेक्शंस के ऊपर, तो आपको ये सेक्शंस और इनके पनिशमेंट्स बिल्कुल आराम से याद रहेंगे। एग्जाम्स में ज़्यादा आपको उसमें जो याद करने के लिए जो मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो 10A, 20A, 3, 5, 5, 7, 3, ये आपके सेक्शन 4 से लेकर के सेक्शन 12 तक के पनिशमेंट्स पूरे हो जाते हैं। और 14 के लिए आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट टाइम किया जाए तो 5 साल और अगर सेकंड टाइम किया जाए तो 7 साल। इसके अलावा सेक्शन 15 जब अपन देखते हैं तो सेक्शन 15 के अंदर पनिशमेंट भी है और डेफिनेशन भी है। उसके 3 पार्ट हैं, उनको हम अलग से दूसरी क्लास के अंदर उसको समझेंगे। फिर सेक्शन 16 और सेक्शन 17, यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर रिवर्स होता है। वहाँ पर सेक्शन 16 के अंदर डेफिनेशन आती है और सेक्शन 17 उसके लिए पनिशमेंट बताता है और सेक्शन 18 अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट बताता है। तो इन 3 सेक्शंस को अगर अपन छोड़ देंगे 15, 16 और 18, उसके अलावा जो सारे सेक्शंस आपके सामने और उनको भी याद रखने का तरीका बहुत ईजी है, उसको हम एक और क्लास के अंदर देखेंगे। तो ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा।